हेलो स्टूडेंट्स, तो 11th फिजिक्स चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का नेक्स्ट लेक्चर। और इससे पिछले लेक्चर में, ठीक है, आप इससे पिछले लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था? इससे पिछले लेक्चर में आपने इक्वेशंस वगैरह डेरिवेशंस की थी, ठीक है। और आज हम पढ़ते हैं एक नया कंसेप्ट, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। ये एक कंसेप्ट बच रहा था इसमें, तो इसमें भी पढ़ना है हमें, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो आज का जो कंसेप्ट है वो है हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है? मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, देखिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है ये, कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ऑब्जेक्ट को आप ऐसे गिरा दें, ठीक है, किसी हाइट से ले जाकर और नीचे छोड़ दें, और आप इस पर कोई फोर्स ना लगाएं, ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, यानी नो एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस भी रेगुलेट है, तो इस जो ऑब्जेक्ट गिरेगा उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल, ठीक है, फ्री फॉल केस। फ्री फॉल किसको बोलते हैं? कि जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से हम छोड़ दें और उसके ऊपर कोई भी फोर्स ना लगाएं, और जितनी भी एक्सटर्नल फोर्स हैं, चाहे वो एयर रेजिस्टेंस में कुछ भी हो, अगर उन्होंने नेग्लेक्ट कर दें, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस वगैरह सबको नेग्लेक्ट कर दें, तो ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में गिरेगा? ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कंडीशन में गिरेगा। यानी इस कंडीशन में क्या है कि जितने भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो हल्का हो या भारी हो, सभी एक ही टाइम पर अर्थ पर पहुंच जाएंगे, ठीक है, फ्री फॉल कंडीशन में, ठीक है, नो एक्सटर्नल फोर्स, और अदर फोर्स को नेग्लेक्ट कर दें, तो ऐसी कंडीशन को हम फ्री फॉल कंडीशन बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है? मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी ऐसी जगह पर जो इसमें एक्सीलरेशन आएगा, जो एक्सीलरेशन आएगा ऑब्जेक्ट के अंदर, वो किसके कारण आएगा? वो आएगा ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इसमें जो एक्सीलरेशन आया किसके कारण आया? ड्यू टू ग्रेविटी। यानी यहां पर जो ए है वो जी के उसमें काम कर जाएगी, ठीक है, ए जी के ही वर्क में काम करेगी। बस डिपेंड करेंगे कि दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन का रॉड होगा, डायरेक्शन देखनी पड़ेगी हमें। अब देखिए डायरेक्शन का जो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स है, तो डायरेक्शन को आप दो तरह से कर सकते हैं, सिंपल है। एक तो देखिए बहुत से क्या करते हैं कि इसमें इक्वेशन कौन सी काम आएंगी, पहले वो देख लिया कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही होती है। एक होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक होगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो बस यहाँ क्या चेंज होगा कि a की जगह पर तो g पहुंच जाएगा और s की जगह पर h आ जाएगा, ठीक है। बस ये दो केस चेंज होंगे, a की जगह पर g और s की जगह पर h आ जाएगा। चलो जी, ठीक है। अब इसमें हम देखो वेरिएबल टर्म्स देखें तो क्या क्या वेरिएबल्स हो सकते हैं टर्म्स। देखिए v वेरिएबल्स हो सकता है, u वेरिएबल्स हो सकता है, a तो g है, g भी वेरिएबल्स हो सकता है, टाइम वेरिएबल्स नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ये भी वेरिएबल हो सकता है। तो इसमें क्या मानते हैं कि जो अपवर्ड के मोशन है उन्हें सब पॉजिटिव ले लो, और डाउनवर्ड के जो मोशन है वो सब नेगेटिव ले लो। एक केस तो ये होता है, सिंपल है, कि भाई अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तो u पॉजिटिव ले लो, अगर वो नीचे आ रहा है तो u नेगेटिव ले लो, क्लियर है। अगर ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट तो s को पॉजिटिव ले लो, नीचे आ रहा है तो s को नेगेटिव ले लो। मतलब कहने का मतलब था कि जो अपवर्ड के मोशन है वो ऑल पॉजिटिव ले लेते हैं और डाउनवर्ड के साथ नेगेटिव ले लेते हैं। एक केस तो ये होता है, लेकिन इस केस में g को हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं, ये चीज याद रखना है। इस केस में अगर आप इनको साइन मानोगे तो g को नेगेटिव लोगे। क्यों नेगेटिव लेंगे? कि देखिए अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंकोगे, ठीक है, यानी कोई ऑब्जेक्ट है अर्थ सरफेस से वो ऊपर फेंका, अब g किस डायरेक्शन में लगता है? डाउनवर्ड लगता है, तो g इस पर जो g लगेगा वो डाउनवर्ड ही लगेगा। अच्छा जी, अब सपोज करो कि आपने ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो g डाउनवर्ड ही है। अब आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तो g अब भी देखो, g अब भी डाउनवर्ड है, यानी g की तो डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रही। यानी ऑब्जेक्ट चाहे तो ऊपर जाए अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड आए, g की डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर लगती है, यानी g की डायरेक्शन तो नीचे ही है। तो इसका मतलब जो g नेगेटिव पॉजिटिव करते हैं उसकी का हमें नीड नहीं है, अगर हम इनके साइन चेंज कर लें, या फिर सिंपली जी के साइन ही चेंज कर लीजिए, वो अपने आप चेंज हो जाएंगे। तो आपके पास दोनों कंसेप्ट बता दिए मैंने आपको, जैसे करना हो, जो आपको ये लिखता हो। अगर इनको चेंज करेंगे तो फिर जी को ऑलवेज
पॉजिटिव लें, ठीक है, दोनों कंडीशन में ही, क्योंकि डाउनवर्ड आ रही है। और अगर आपको ये अलग अलग लेने हैं तो आपकी कंडीशन है। अब इसमें अगर, या फिर हम जी को ही मान लें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसे हम ऊपर फेंक रहे हैं तो आपको समझ में आएगा अर्थ सरफेस से ऊपर जा रहा है तो जी को नेगेटिव ले लेंगे, और अगर अर्थ के तरफ आ रहा है तो जी को पॉजिटिव ले लेंगे। अब आपके पास दोनों केस हैं कि आप चाहें तो ये लें और चाहें फिर इनको भी साइन ले लें। ये क्लियर हो गया? इजी ये बढ़ता है, आप चाहें तो इजी तो यही है, क्योंकि बस केवल जी का साइन देखना है। अब बढ़ जा रहा है तो माइनस जी, डाउन बढ़ जा रहा है तो प्लस जी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने बोला कि हम ये नहीं कह रहे कि जी चेंज हो रहा है, जी की डायरेक्शन तो दोनों बार ही डाउनवर्ड है, लेकिन वो एस और यू और वी इनसे बचने के लिए हमने बस जी को ही चेंज कर लिया, क्योंकि जी की वजह से ही ये चेंज होंगे। ठीक है, तो आप चाहो तो इन्हें ले लो या फिर इसे ले लो। एक कंसेप्ट ये हो गया आपका, ठीक है, तो इसे बोलते हैं। अब देखिए इसमें तो आप समझ गए फ्री फॉल किसे कहते हैं। फ्री फॉल उसे कहते हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से गिराएं और उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, तो उसकी जो कंडीशंस होगी, यानी इसमें जो एक्सेलरेशन आएगा वो केवल ड्यू टू ग्रेविटी के कारण आएगा, और उस कंडीशन को हम फ्री फॉल बोल देते हैं। ठीक है, मोशन इक्वेशन आपको पता चल गई, जी की डायरेक्शन को हम इंडिकेट कर लिया। अब इसमें क्या होता है कि सपोज करो कि ऑब्जेक्ट को, ये कोई हाइट है, ठीक है, h, आपने कोई ऑब्जेक्ट है इसे u स्पीड से ऊपर की तरफ फेंक दिया। ठीक है, यहां से समझ लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसे आपने u स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका है, तो आपसे पूछा कि एक तो बताइए इसमें फाइंड के मैक्सिमम हाइट, यानी कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा ये। ठीक है, यहां से कुछ क्वेश्चन निकालेंगे। एक टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, यानी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में इसे कितना टाइम लगेगा। एक आप निकाल लीजिए कि टोटल टाइम कितना लगेगा इसे अर्थ तक आने में, टोटल टाइम टू रीच टू अर्थ बैक। समझ रहे हो इसका मतलब? इसका मतलब क्या है कि पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। और एक पूछ सकता है कि वेलोसिटी क्या होगी। वेलोसिटी व्हेन ऑब्जेक्ट जस्ट स्ट्राइक टू ग्राउंड। ठीक है, ये याद रखना है। ग्राउंड से टकराया नहीं है अभी ग्राउंड पे बस टकराने वाला है, मतलब कितनी स्पीड से टकराएगा। ग्राउंड पे टकराएगा तो v जीरो हो जाएगा, वैसे पता है हमें, नहीं ग्राउंड पे टकरा गया तो v जीरो हो गया, लेकिन हमें वो निकलने के बस टकराने वाला है, तो लास्ट पॉइंट पर जो स्पीड होगी तो फाइंड करते हैं। तो एक तो हमें करना है मैक्सिमम हाइट फाइंड, एक ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट कैसे फाइंड करेंगे, देखिए मैक्सिमम हाइट फाइंड कर लेते हैं। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, 2gh, ये फॉर्मूला है। अब आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है तो इसको ले लें हम नेगेटिव। ठीक है, आप चाहे जैसे उससे करें चाहे इससे, मैंने तो जी को अगर ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव ले लिए, डिक्रीज हो रहा है नीचे आ रहा है पॉजिटिव। ठीक है, मानना है इसके वसूल करने के लिए। अच्छा, मैक्सिमम हाइट पर जाने पर v क्या होगी, v तो जीरो हो जाएगी, तो इसका मतलब आपका जो बनेगा माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी एच, माइनस से माइनस कैंसिल, तो h की वैल्यू तो आ गई आपकी u स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, ये फर्स्ट केस हो गया आपका कि मैक्सिमम हाइट कितनी आ गई, h इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2g। अच्छा, और क्या निकालना है, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, तो टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट इससे फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लिए, v इज इक्वल टू u प्लस gt लिख लें। अब आप देखो v मैक्सिमम टाइम पर जाने पर जीरो हो जाएगा। ठीक है, u से फेंक ही रहे हो आप, ऊपर g जा रहा है तो zg एंड दैट इज t, तो आप लिखोगे gt इज इक्वल टू u, सो t इज इक्वल टू u बाय g। दिस इज द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। क्लियर हो गया, दिस इज द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। अच्छा, एक चीज बताइए, जितना टाइम इससे ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम इसे नीचे आने में लगेगा। सिंपल चीज है, यहाँ से फिर दोबारा निकाल लीजिए, v इज इक्वल टू u माइनस gt से सेम कहानी होगी। ठीक है, आपके u जीरो कर देंगे तो v इज इक्वल टू gt, तो t इज इक्वल टू v बाई g, और v जो वो u में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है आने का टाइम और जाने का टाइम लगभग क्या बिल्कुल सेम ही होता है, जाने का टाइम और आने का टाइम सेम होता है ऑब्जेक्ट का। तो टोटल टाइम की बात कर रहा है, तो टोटल टाइम को क्या लिख सकते हैं, 2t। अरे सुन, या तो 2t लिख दो या फिर आप निकाल लो इधर का भी, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2t, तो t इज इक्वल टू 2u बाय g। ये हो गया टोटल टाइम जो ऑब्जेक्ट अपनी पूरी जर्नी कंप्लीट करेगा।
और क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी, और पूछ रहा है वेलोसिटी व्हेन द ऑब्जेक्ट स्ट्राइक द ग्राउंड। तो इसमें वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी निकाल लीजिए v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अब ऊपर से चल रहे हैं यहां से, तो u 0 हो गया, g पॉजिटिव हो गया, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और 2gh, ठीक है ना, डाउनवर्ड हो रहा है, तो आपको क्या निकालना, v ही निकालना था, तो v इज इक्वल टू रूट 2gh। तो ये हमने ऑल 4 कंसेप्ट निकाल लिए, देख लीजिए, सोल्व कर लिया, ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। तो अगर मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो इससे निकाल लीजिए, h इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g आ गया। टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, तो t इक्वल टू u बाय g, और क्या निकालना था, टोटल टाइम निकालना था, तो t इक्वल टू 2u बाय g। और अगर वेलोसिटी निकालनी है, कहां पर निकालनी थी, जस्ट स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी ऑब्जेक्ट बस टकराने वाला है, तो उसके लिए आएगी v इक्वल टू रूट 2gh। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होगा, ये हमारे क्वेश्चंस। अब इसमें कुछ नहीं है, कंसेप्ट तो यही है हमारा, बहुत छोटा सा कंसेप्ट था। अब इसमें आप न्यूमेरिकल जितने कर लेंगे उतना आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक मैं क्वेश्चन करा देता हूँ आपको कुछ, ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बस यही चीज देखनी थी आपको, बाकी तो आप इजीली रख सकते हैं, क्वेश्चन ऑफ मोशन के क्वेश्चन है सब। तो सपोज करो कि ए स्टोन थ्रोन वर्टिकली upwards with velocity 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपसे पूछा फाइंड मैक्सिमम हाइट। एक तो मैक्सिमम हाइट बता दीजिए, कितनी हाइट तक जाएगा। एक बता दीजिए टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, क्वेश्चन जो अभी हमने निकाला था वो पूरे कंसेप्ट निकाल सकते हैं। और टाइम, टोटल टाइम टू रिटर्न बैक, तो वो भी निकाल सकते हैं, चाहे तो कुछ भी निकाल लीजिए, तो मतलब कंसेप्ट आपको समझना है बस। तो देखिए, स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, फाइंड मैक्सिमम स्पीड। तो इसका मतलब आपको u दिया गया है, तो u की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, और g की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 9.8 रख लीजिए, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख लीजिए। तो फर्स्ट केस मैक्सिमम हाइट के लिए जाना है, तो मैक्सिमम हाइट का भी फॉर्मूला निकाला है हमने, या तो h u स्क्वायर बाई 2g आप डायरेक्ट लिख लीजिए, या नहीं पता तो आप फिर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs से आप निकाल लीजिए फॉर्मूला। ठीक है भाई, तो आप पहले ही निकाला तो ये निकाल सकते हैं, तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं h इज इक्वल टू 5 × 5 अपॉन 2 × 10, 5 2 जा 10, तो 5/4 दैट इज 1.25 मीटर। ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट हो गई। अच्छा, टाइम की पूछ रहा है, मैक्सिमम हाइट तक टाइम पहुंचने के लिए, तो t का भी फॉर्मूला निकाला है हमने, क्या था u/g। अरे सुनिए, u/g, या फिर निकाल लो v = u - u + gt से, तो भी बात एक ही है। तो u कितना है 5, ये कितना है 10, तो 1/2 यानी 0.5 सेकंड। अगर आपसे पूछे कि टोटल टाइम कितना लगेगा इसे ग्राउंड तक आने में, तो उसे भी निकाल सकते हैं आप, t = 2t, तो वो हो गया 2 × 0.5 दैट इज 1 सेकंड। और क्या पूछ सकता है, वेलोसिटी पूछ सकता है कि किस वेलोसिटी से टकराएगा, तो आप चाहें तो वो भी निकाल लीजिए। v = क्या होता है, क्या क्या निकाला था हमने, 2gh। तो इससे निकाल सकते हैं v = √2 × 10 × और h कितना आया हमारा, h आया है 1.5 यानी 5/4। ठीक है जी, इससे 2 काट दीजिए, 2 से इसे काट दीजिए, 5 5 = 25, 25 स्क्वायर कर दो 5। तो ये कंसेप्ट था हमारा। ठीक है, तो इससे हम इजीली आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। और देखिए क्वेश्चन, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि सपोज करो
ये कोई टावर है जिसकी हाइट है 40 मीटर, ठीक है, वो कई क्वेश्चन है बुक में से लिया। एक टावर है जिसकी हाइट है 40 मीटर, एक बॉल को यहां से ऐसे छोड़ा गया और एक बॉल को ऐसे फेंका गया, सेम स्पीड से फेंके हैं दोनों की सेम स्पीड, यानी सेम स्पीड आपको मान लो कि ये नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से ड्रॉप की है और ये ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से वर्टिकली है, डाउनवर्ड है। आपसे पूछा है कि एट व्हाट पॉइंट दे विल मीट, ठीक है, किस पॉइंट पर ये दोनों मिल जाएंगे, एट व्हाट पॉइंट दे विल मीट। तो आपको फाइंड करना है एट व्हाट डिस्टेंस दे विल मीट, ठीक है, यानी किस पॉइंट पर ये मिल जाएगी दोनों। तो सिंपल सा फंडा है। सो सपोज करो कि भाई कैसे निकालेंगे इसमें से, तो सपोज करो ये इस पॉइंट पर मिल जाएगी, तो ये सपोज करो अगर ये चलेगा x तो ये कितना चलेगा स्टैंड में 40 माइनस एक्स, बस क्लियर है भाई। अगर ये x चला ये 40 माइनस एक्स, जो टोटल तो कितनी है 40 है हमारी, तो ये x वो 40 माइनस एक्स। तो लिख लीजिए एक इक्वेशन इसकी वजह से बना लेते हैं, 40 माइनस एक्स आ रहा समझ में, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है, g को विद साइन रख लेंगे, s 40 माइनस एक्स, u कितना है 20t प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, आगे समझ में, हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, जी की वैल्यू डाउनवर्ड आ रही है तो 10 होगा, 10 और 10 ले लिया हमने जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 से काट दीजिए 5, तो 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 20t प्लस 5t स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब इस ऑब्जेक्ट के लिए लेते हैं नीचे वाले के लिए, तो इसको लिखेंगे फिर दोबारा s इज इक्वल टू ut, तो x इज इक्वल टू कितने से रहेगा 20 माइनस, अब g चेंज हो रहा है तो 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, 2 से 5 कैंसिल कर दिए 5t स्क्वायर, तो देखिए ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 20t माइनस 5t स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। इन दोनों को ऐड कर देते हैं हम, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, तो 40 माइनस एक्स प्लस एक्स यानी एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, आ रहा है समझ में आपको भाई, LHS साइड LHS साइड RHS साइड, तो 40 माइनस एक्स इंटू एक्स यानी 40 हो गया ये, तो इज इक्वल टू 20t एंड 20t माइनस 5t स्क्वायर प्लस 5t स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे ऐड करने पर, 20t और 20t दैट इज 40t, यानी यहां से जो t की वैल्यू आई है वो 1 सेकंड आ गई, ठीक है, 1 सेकंड बाद ये मिल जाएंगे। अब 1 सेकंड में आप लगा लीजिए जहां से भी डिस्टेंस चाहिए, सपोज करो इससे निकालनी है तो इससे रख लीजिए कि इससे कितनी डिस्टेंस आएगी, तो x की वैल्यू आ गई 20 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 15 मीटर, ठीक है, यानी ये यहाँ से 15 पहुंचेगा, वो ऊपर वाला तो कितना आ जाएगा 25, क्लियर हो गया, तो ये डिस्टेंस 15 ऊपर से आ गया 25 कितने है, तो क्लियर हो गया। देखिए सेम फोर्स सेम स्पीड से फेंके थे, तो ये इस पे प्लस ग्रेविटी की वजह से एक बाई एक्सेलरेशन लग गया, तो इसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा हुई, तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली 25, और ये देखो इस पर अपोजिट फोर्स लग रही है, तो ये कितना पहुंच पाया 15। तो क्लियर है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं कि बॉल कहाँ मीट करती हैं, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाए। अच्छा देखिए और क्वेश्चन ले लेते हैं एक दोस्त को, ठीक है, सबको किस क्वेश्चन है, ए स्टोन फॉल्स, ठीक है, एक स्टोन को फॉल कराया फ्रॉम ए हाइट ठीक है, एक स्टोन को फ्रॉम ए हाइट एंड ट्रेवल 25 मीटर इन लास्ट सेकेंड, ठीक है, उसने 25 है वो लास्ट सेकेंड में कवर करी है
टू रीच द फुट ऑफ टावर, फाइंड हाइट ऑफ टावर। ठीक है, यानी ए स्टोन फॉल्स फ्रॉम ए हाइट एंड ट्रेवल्स 25 मीटर इन लास्ट सेकंड। लास्ट सेकंड में 25 मीटर कवर करी है उसने। ठीक है, लास्ट सेकंड में 25 करी है। कब? बिफोर टू रीच द फुट ऑफ टावर, मतलब ग्राउंड से टकराने से पहले। तो आपसे पूछिए भाई टावर की हाइट क्या होगी। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद हो, एस मैथ वाला, वो था u प्लस a/2 2n-1। क्लियर है? कितनी चल रहा है डिस्टेंस एक सेकंड में? ये चल रहा है 25। u 0 है, प्लस a की वैल्यू g रख ले, यानी g की वैल्यू फिर 10 ही रख लीजिए। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। और 2n-1, ठीक है, 2n-1। तो ये हो गया 5 2 = 10 n-5, इधर आएगा तो 30 = 10n, n की वैल्यू हो गई 30/10, दैट इज 3। यानी उसने कितने टाइम ट्रैवल किया है? 3 सेकंड। अगर 3 सेकंड ट्रैवल किया है तो आप आराम से डिस्टेंस बता सकते हैं। s = ut प्लस हाफ gt² विद साइन लेना है। तो u तो आपका 0 था क्योंकि ऊपर से गिरा है ऑब्जेक्ट। s = u 0 है प्लस हाफ इंटू g की वैल्यू 10, ऊपर से नीचे आ रहा है। और t कितना है आपका? 3 का स्क्वायर रख लीजिए, दैट इज 5। 3 3 = 9, 3 3 = 9, 5 = 45। यानी जो उसकी हाइट है वो कितनी है? 45 मीटर। तो क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हो। मैंने बताया मोशन, ये जो टॉपिक है कुछ नहीं, केवल ये क्वेश्चनों से ही सोल्व होगा। इक्वेशंस की क्वेश्चन है, आप जी को विद साइन लेते रहिए, आराम से वैल्यू मिलती रहेंगी, आप उसको पुट करते रहिए और आप इजीली आप इसे सोल्व कर सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं ना, क्वेश्चन तो अनलिमिटेड है, कितने भी करवा लीजिए आपको। ठीक है, कंसेप्ट आपको पकड़ना है, बस कंसेप्ट आना चाहिए, क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हैं इससे। देखिए एक और, चलो एक क्वेश्चन और करा देते हैं। 4 balls drop, ठीक है, 4 balls drop from the top of a tower. 4 balls drop from the top of a tower, ठीक है, at the interval of 1 second each. 1 second each। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि ऊपर से 4 बॉल ड्रॉ कराएंगे, पहली छोड़ दी, फिर उसके 1 सेकंड बाद दूसरी, फिर 1 सेकंड बाद तीसरी, फिर 1 सेकंड बाद चौथी। तो ऐसे बॉल को छोड़ा है, ड्रॉप इंटरवल ऑफ 1 सेकंड ऑफ ईच बॉल। ठीक है, प्रत्येक में बॉल में जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1 सेकंड का टाइम ड्यूरेशन है। तो आपसे पूछ रहा है इसमें कि आफ्टर 4 सेकंड, आफ्टर 4 सेकंड यानी 1 2 3 4 सेकंड बाद फाइंड डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड बॉल, सेकंड एंड थर्ड बॉल, एंड थर्ड एंड फोर्थ बॉल। आगे समझ में? तो इनके बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है। केस ये था कि सपोज करो एक टावर था ये, जिसकी हाइट को h मान लो, तो पहली बॉल ड्रॉप करा दी, ठीक है, फिर उसके 1 सेकंड बाद एक और बॉल ड्रॉप कराई, फिर एक 1 सेकंड बाद एक और बॉल ड्रॉप कराई, और 1 सेकंड बाद फिर एक और बॉल ड्रॉप कराई। यानी जो बॉल ड्रॉप कराई होगी जब तक ये बॉल आगे निकल गई होगी, तो आपसे वो ये पूछ रहा है कि इनमें इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, तो कैसे करना है देखिए। तो फर्स्ट के लिए टाइम है 4 सेकंड, सेकंड के लिए 3rd सेकंड, इसके लिए 2 सेकंड और इसके लिए 1 सेकंड। आ रहा है समझ? इसके लिए टाइम कितना हो गया? 4 सेकंड,
इसके लिए 3 सेकेंड, इसके लिए 2 सेकेंड और इसके लिए 1 सेकेंड। तो आपसे पूछ रहा है कि वो कितने टाइम ड्यूरेशन पे दिखेंगे। तो निकाल सकते हैं इसे सीधा सीधा फॉर्मूला लगाकर, S1 इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। तो S1 इज इक्वल टू दैट इज पार्ट 0 प्लस हाफ G की वैल्यू 10 ले लीजिए एंड 4 का स्क्वायर, यानी ये डिस्टेंस जब तक 4 सेकेंड कर चुकी होगी। तो ये हो गया 5 4 4 16 16 5 80। ठीक है, आ रहा है समझ में भाई। ये 0 होगा, हाफ G की वैल्यू रख लीजिए, नीचे की आ रही है पॉजिटिव रखना है, टाइम 4 सेकंड हो गया, 4 सेकंड हो गया तो 4 4 16 16 5 80। S2 की बात करें तो उसे 3 सेकंड हो चुके होंगे, तो 5 3 3 9 9 5 45 सेकंड वाली 45 मीटर पर होगी। थर्ड वाली की बात करें तो वो होगी 1/2 इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर, तो दैट इज 5 और 4 5 20। और लास्ट वाली की बात करें अगर उससे भी 1 सेकंड हो चुकी है, यानी छोड़िए 1 सेकंड हो चुकी है, तो उसकी बात वो होगी 0 प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू 1, तो यानी 5 मीटर। अब आप आराम से इनके बीच टाइम ड्यूरेशन निकाल सकते हैं भाई, जिसका भी पूछ रहा हो। 1 2 का पूछ रहा है तो देखिए 1 और 2 में कितना डिफरेंस होगा, 80 माइनस 45, 80 माइनस 45 तो दैट इज हो गया 35। आपसे पूछ रहा है S2 और S3 में कितना होगा, तो S2 S3 में देखिए कितना होगा, 45 माइनस 20 दैट इज 25 मीटर। और थर्ड S4 में कितना होगा, ये होगा आपका 20 माइनस 5 दैट इज 15 मीटर। तो इस तरह से आप टाइम ड्यूरेशन निकाल सकते हैं, 4 बॉल 5 बॉल 1 सेकेंड टाइम ड्यूरेशन, 2 सेकेंड टाइम ड्यूरेशन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कंसेप्ट है, हमें बस कंसेप्ट पकड़ना है, इक्वेशंस हैं, G की वैल्यू को ध्यान से रखना है, या फिर आप S और U और V की वैल्यू रख लीजिए विद साइन, G को ऑलवेज पॉजिटिव रख लीजिए। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था, क्लियर था। इसी को बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। इसमें न्यूमेरिकल तो आप कितने भी कर सकते हैं, बस कंसेप्ट पकड़ना होगा आपको। तो ये था आज का कंसेप्ट जो कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद जो आएगा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा रिलेटिव वेलोसिटी, और रिलेटिव वेलोसिटी को हम इसी चैप्टर में ही पढ़ेंगे। ठीक है, आगे नहीं पढ़ेंगे, वैसे तो वेक्टर टर्म है वेक्टर पढ़ाने के बाद, लेकिन हम रिलेटिव वेलोसिटी इसी टर्म में कंप्लीट कर लेंगे। और 1D 2D सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल समझाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिए ताकि आपकी फिजिक्स अच्छी हो और आप इसके साथ मेहनत करें। और आप, हमारी दुआ है कि आप 95% से भी ज़्यादा मार्क्स लाएं।